नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको हमारे इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके प्यार भरे मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है, हमारे परिवार को खुशी होती है कि ये जो सोशल रिसर्च फाउंडेशन परिवार एक नई सी चीज़ विधा लेके आया है। इसमें आने के लिए हमारे तमाम सारे जो दर्शक हैं, जो कवि बंधु हैं, वो उत्सुक रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे मध्य आएँ और अपनी नई नई रचनाएं हमको सुनाएं। आज इसी क्रम में हमने एक और प्रयोग किया है। आज कविता तो कविता होती है, रचना तो रचना होती है, उसका कोई रूप नहीं होता, लेकिन तब भी कई बार कुछ रचनाएं बड़ों के मनों को छूती हैं, कुछ बुजुर्गों के मन को छूती हैं, और कभी कभी बहुत सारी रचनाएं बाल मन को भी छूती हैं। हालांकि मेरे बाल नहीं है और इसीलिए शायद ज़्यादा उत्सुकता थी कि मैं आज ये बाल कवि का आयोजन करूं, बाल कवि गोष्ठी का आयोजन करूं। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए आज ये जो नई पहल की है स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में, हमने आज इस बाल कवि गोष्ठी का आयोजन किया है। उम्मीद है कि जो हमारे छोटे दर्शक होंगे, जो हमारे कम उम्र के दर्शक होंगे, उनको आज की ये रचनाएं, आज की ये जो गोष्ठी है वो बहुत पसंद आएगी। और आपको बता देना चाहता हूँ कि कानपुर साहित्य की खान है, हर प्रकार का साहित्य यहाँ लिखा जा रहा है। आप इसी कार्यक्रम के तारतम्यता में आगे देखेंगे कि कानपुर में कितने रचनाकार हैं, उन्हें जिन्हें आप देख रहे थे कि वो वरिष्ठों के लिए लिखते हैं, लेकिन जरा झांक कर देखेंगे तो उनके अंतर्मन में एक बालक, एक बच्चा बैठा हुआ है। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी पुस्तकें बाल रूप पर, बाल साहित्य पर प्रकाशित करवाई हुई है। आज हमारे इस मंच में, हमारे इस स्टूडियो में ऐसे ही प्रबुद्ध कविजन यहाँ पर हैं, जो उम्र में तो बड़े हैं लेकिन मन से बच्चे हैं, वो बाल संवेदनाओं को समझते हैं। आइए मैं एक एक करके उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। आइए आपका एक एक करके परिचय करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे मध्य जो बच्चासीन है, उनका नाम श्री उदय नारायण जी है। उदय आपका उपनाम, इस नाम से आप लिखते हैं। पेशे से आप शिक्षक हैं, अंग्रेजी की क्लास लेते हैं आप, लेकिन देखिए कि हिंदी की कविताएं लिखते हैं। और बच्चों की आपकी दो पुस्तकें अब तक आ चुकी हैं, एक नन्ही किलकारी और दूसरी फुलवारी। इसके अतिरिक्त भी अभी आपने अपनी कई सारी पुस्तकों का एक साथ विमोचन कराया, जो कि कानपुर में एक इतिहास बना। मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ उपस्थित अपने मित्रजनों से और दर्शकों से कहता हूँ कि करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। अगले क्रम में हमारे बीच विराजमान है ललिता दीक्षित, जो ललित उपनाम से रचनाएं करती हैं। आप गीत, छंद, बाल कविता और साहित्य की सभी विधाओं में लगभग रचना करती हैं। आपकी एक पुस्तक भरत जन्मी शकुंतला आ चुकी है। मैं इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे वैसे ही करतल ध्वनि से आपका स्वागत करने की उम्मीद करता हूँ। अगले क्रम में हमारे बीच डॉक्टर प्रदीप अवस्थी जी हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप श्यामार्चना फाउंडेशन नामक एक सामाजिक संस्थान भी चलाते हैं, जो साहित्यिक गतिविधियों में वर्ष भर लिप्त रहती है। और आप वार्षिक फंक्शन जो अपना कराते हैं, उसमें बहुत सारे मनीषियों को सम्मानित करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक दिवस और तमाम महिला दिवस, तमाम ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिनको कोई अछूता नहीं छोड़ते। आप उनमें कुछ ना कुछ सामाजिक सरोकार से लिप्त रहते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पीएचडी रामखंड रामायण में है। ऐसे में इस पुस्तक की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बच्चों के ऊपर आपने बहुत काम किया है, लगातार आप काम कर रहे हैं और आपकी दो पुस्तकें प्यारे बच्चों, न्यारे बच्चों और खेल खिलौने वाली आई, ये प्रकाशित हो चुकी है। और जल्दी ही हमें एक और पुस्तक जो कि प्रकाशाधीन है, उसकी भी खुशखबरी मिलने वाली है। वो भी जल्दी ही बच्चों के सामने आने वाली है और उम्मीद है कि उस पुस्तक से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। मैं आपका इस स्टूडियो में बहुत स्वागत करता हूँ। अगले क्रम में हमारे बीच नगर देश की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कवयित्री डॉक्टर कमलेश शुक्ला कीर्ति जी हैं। आपकी 6 पुस्तकें आ चुकी हैं, जिनमें 2 पुस्तकें बाल साहित्य की हैं, ढोल बजाता हाथी आया और बंदर मामा पहने चश्मा। ये पुस्तक आ चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली पुस्तकें भी कतार में होंगी। जल्दी ही वो हम सबको पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और मैं आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हमको आप
आपके सुनने को मिलेंगी। अब जो शेष है वो बहुत ही विशेष है, बहुत वरिष्ठ है, सबके प्रिय हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सबके सबके प्यारे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उनको प्यार न करता हो, जो उनको मानता ना हो। ऐसे जो शख्स हैं उनका नाम श्री अजीत सिंह राठौर और फुलुल कानपुरी हुआ करता है। मित्रों, आपके बारे में मैंने कहा कि बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दर्शक अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अक्सर मुझसे कहते हैं कि भाई हमको अजीत सिंह जी को दोबारा सुनना है, लेकिन आज मैं उनके जिस रूप का दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ वो हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में नहीं बल्कि एक बाल साहित्यकार के रूप में कराने जा रहा हूँ। उनकी 2 पुस्तकें बच्चों की आ चुकी हैं, पंगा और बिल्लो मौसी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी किताबें हैं जो अभी प्रेस में हैं, प्रकाशाधीन हैं और जल्दी ही हमारे मध्य आने वाली है। आप इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे से वो इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक की लागत का ध्यान न रखते हुए समग्र पुस्तक उन्होंने कलर प्रिंट कराई है। मित्रों, आप जान सकते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई की व्यवस्था में खाली पुस्तक ब्लैक एंड व्हाइट छपवाना बड़ा कठिन काम है और इसमें पूरी पुस्तक रंगीन दस्तावेज के रूप में प्रकाशित करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं चाहता हूं कि आप सब उनका कर्तव्य स्वागत करें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए इस क्रम को शुरू करते हैं और आज का जो काव्य पाठ है उसको गति देते हैं। आज चूंकि बाल साहित्य की ये पहली गोष्ठी है ब्रजेंद्र अभिव्यक्ति मंच में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से हो, ताकि ये जो कानपुर में बाल साहित्य का क्रम है ये तो ऊपर जाए ही, बच्चों के लिए नई सीख मिले कविताओं से। क्योंकि आज जब बच्चे सोशल मीडिया में खो गए हैं, आज जब बच्चे व्हाट्सएप पे हो गए हैं, आज जब संस्कारों की जगह उनको रील दिखाई जा रही है, तब ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कलम के सिपाहियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो भी संस्कार दिए जाएं वो अपनी कलम से हम आगे बढ़ाएं, उस बात को बढ़ाएं। तो ऐसे में हमारे बीच कवि हैं डॉक्टर प्रदीप अवस्थी जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने बच्चों के लिए, बच्चों की ओर से माँ सरस्वती के लिए वंदना लिखी है, आप उसको हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। आइए मैं आपको आवाज देता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और माँ के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करता हूँ। हम पर कृपा करो हे माता, तुम बच्चों की भाग्य विधाता। हम पर कृपा करो हे माता, तुम बच्चों की भाग्य विधाता। थोड़ा सा बस ज्ञान हमें दो, थोड़ा सा बस ज्ञान हमें दो, जीवन में सम्मान हमें दो। क्या बात। थोड़ा सा बस ज्ञान हमें दो, जीवन में सम्मान हमें दो। हरदम अच्छे नंबर लाऊं, हरदम अच्छे नंबर लाऊं, पढ़ लिख कर मैं कुछ बन जाऊं। और भाषा और विज्ञान हमें दो, बस थोड़ा सा ज्ञान हमें दो। भाषा और विज्ञान हमें दो, बस थोड़ा सा ज्ञान हमें दो। गुरुओं का सम्मान करूं मैं, गुरुओं का सम्मान करूं मैं, देश का ऊंचा नाम करूं मैं। गुरुओं का सम्मान करूं मैं, देश का ऊंचा नाम करूं मैं। और माता पिता का आशीष पाऊं, माता पिता का आशीष पाऊं, देवी शारदे तुमको ध्याऊं। माता पिता का आशीष पाऊं, देवी शारदे तुमको ध्याऊं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी रचना। और मेरी व्यक्तिगत इच्छा यही है, सोशल रिसर्च फाउंडेशन की इच्छा यही है कि हर बच्चा इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारे। और माँ से इतनी कामना है कि माँ हमारे देश की जो ये पीढ़ी है इसको आपकी ही पंक्तियों पर लेकर आगे बढ़ाए, क्योंकि इस समय इस देश को यही आवश्यकता है, यही सच भी है। तो आइए इस अच्छी सी सरस्वती वंदना के बाद मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और अपने मध्य बैठे हुए सुकवि आदरणीय उदय नारायण उदय जी को आवाज़ देता हूँ। कहता हूँ कि आइए और अपनी ही लाइनों से, अपनी पंक्तियों से बच्चों के अंदर जो प्रेरणा भाव है, जो संस्कार हैं, जो कविताएं हैं, जो आपकी रचनाएं हैं, उनको आप जो है वो आगे लेकर जाइए। 2 लाइनें शंकर शैलेंद्र साहब की हैं, मैं उनसे आपका आह्वान करता हूँ और कहता हूँ कि तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आज मैं आपका आह्वान करता हूँ। भाई माँ वीणा पाड़ी को सब नमन करते हुए
सोशल रिसर्च फाउंडेशन के इस मंच पर डॉक्टर राजीव मिश्र को हार्दिक बधाई, जिन्होंने साहित्य को अपने चैनल से जोड़ा और हम साहित्यकारों की उपस्थिति दर्ज कराकर हम लोगों का सम्मान बढ़ाया। सर्वप्रथम हम राजीव मिश्र जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। माँ वीणा पाणी के चरणों में अपने बालकों के लिए कुछ एक नया आयाम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, जिस के कारण जो पुरानी कविताएं हैं उनमें एक नया संदेश जोड़ने के लिए मैंने एक कविता बच्चों के लिए लिखी है, जो हमारी नन्ही फुलवारी से है। बदल गए बापू के बंदर। बापूजी ने 3 बंदर एक प्रतीक के रूप में स्थापित किए, जिनमें एक बंदर कान बंद कर बैठता है, दूसरा बंदर मुंह बंद किए बैठा है और तीसरा बंदर आंख बंद किए बैठा है। शैक्षिक दुनिया के इस मंच से हम अपने एक नए आयाम को इसमें जोड़ते हुए ये कहना चाहेंगे कि बापू के वो तीनों बंदर उस हालात में उनका संदेश दूसरा था। आज के इस परिवेश में संदेश को बदलते हुए मैंने उसमें एक नई परिकल्पना जोड़ने की कोशिश की है। जी, प्रस्तुत है। गांधी जी के तीनों बंदर बदल गए शहमात देख कर। अच्छा। गांधी जी के तीनों बंदर बदल गए शहमात देख कर, अब बापू भी होते तो रोते, अब ऐसे हालात देख कर। बापू भी होते तो रोते, अब ऐसे हालात देख कर। क्या बात। धड़ धड़ करती रेलें चलती, ठेले डंपर शोर मचाते। धड़ धड़ करती रेलें चलती, ठेले डंपर शोर मचाते, और कान बंद कर बैठा बंदर भोंपू का उत्पात देख कर। कान बंद कर बैठा बंदर भोंपू का उत्पात देख कर। और गांधी जी के तीनों बंदर बदल गए शहमात देख कर। आंख बंद कर बैठा बंदर खोया किन्हीं ख्यालों में। आंख बंद कर बैठा बंदर खोया किन्हीं ख्यालों में। मोबाइल में जगमग करती परियां पूरी रात देख कर। मोबाइल में जगमग करती परियां पूरी रात देख कर। और गांधी जी के तीनों बंदर बदल गए शहमात देख कर। बहुत सुंदर। बंद किए मुंह बैठा बंदर। तीसरा बंदर जो मुंह बंद। जी। प्रतीक क्या है, कहने का संदेश क्या है, आज के परिवेश से जोड़कर। बंद किए मुंह बैठा बंदर, ऊपर से वो मास्क लगाए। बंद किए मुंह बैठा बंदर, ऊपर से वो मास्क लगाए। अब कोरोना के रूप बदलते वेरिएंट का घात देख कर। अब कोरोना के रूप बदलते वेरिएंट का घात देख कर। बापू के अब तीनों बंदर बदल गए शहमात देख कर।
और बापू भी होते तो रोते, अब ऐसे हालात। बाल साहित्य सुनने में बाल साहित्य है, कविता बच्चों की होती है, लेकिन अर्थ श्रेष्ठ कवियों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। छोटी छोटी सी बातें कभी कभी बच्चे जिद कर लेते हैं पूछने की। हमने एक बाल साहित्यकार के नाते से एक उस समस्या को अपने काव्य के रूप में परिणित किया है। बच्चा विद्यालय में पढ़ता है और चंद्र ग्रहण का टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाता है। शिक्षक ने खूब पढ़ाया, अच्छी तरह समझाया, लेकिन बच्चे को, छोटा बच्चा है, सभी बच्चों के पंक्तियों में बैठकर वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। यहाँ पर कविता में माँ के अस्तित्व को भी, माँ के ममता के आंचल को भी समेटने की कोशिश की है। जो शिक्षक पढ़ाता है बच्चा नहीं समझ पाता, लेकिन माँ टूटी फूटी भाषा में कैसे भी बता देती है, बच्चा उसे कंठस्थ करता है। बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ आज मुझे कक्षा में चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया था, लेकिन चंद्र ग्रहण के बारे में बताया तो अध्यापक ने बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, कहने की कोशिश क्या करता है। बच्चा बोला, प्यारी अम्मा, बच्चा बोला, प्यारी अम्मा तुम ही मुझे बताओ चंद्र ग्रहण कैसे होता है, चित्र खींच समझाओ। बच्चा बोला, प्यारी अम्मा तुम ही मुझे बताओ चंद्र ग्रहण कैसे होता है, चित्र खींच समझाओ। सूरज चांद बीच में पृथ्वी, सूरज चांद बीच में पृथ्वी, माँ ने चित्र बनाया। सूरज चांद बीच में पृथ्वी, माँ ने चित्र बनाया। खींच लकीरें एक सीध में, छाया को दर्शाया। अम्मा बोली, सूरज सबको देता तेज उजाला। अम्मा बोली, सूरज सबको देता तेज उजाला, पृथ्वी के आगे छाया में दिखता सब कुछ काला। अम्मा बोली, सूरज सबको देता तेज उजाला, पृथ्वी के आगे छाया में दिखता सब कुछ काला। समझाया काली छाया में चांद नहीं दिखता है, समझाया काली छाया में चांद नहीं दिखता है, सूरज की सीधी किरणों में दूर कहीं छिपता है। पृथ्वी से उस समय चांद हम देख नहीं सकते हैं, पृथ्वी से उस समय चांद हम देख नहीं सकते हैं, और इस खगोल की घटना को ही चंद्र ग्रहण। क्या बात है। जय स्वच्छ दुनिया, जय स्वच्छ। बापू जी के तीनों बंदर बदल गए सहमात लेकर। वाह, बहुत ही अच्छी लाइनें, आज की लाइनें, आज के परिवेश की लाइनें, और आगे आपने सोशल मीडिया पर भी करारवार किया। तो मैं ऐसी ही पंक्तियों की उम्मीद कर रहा था आपसे, और आपने वही पंक्तियां सुनाई। हमारे दर्शकों की जो उनका विश्वास है उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं उदय जी, और वो भी क्यों ना, क्योंकि आप पेशे से शिक्षक हैं, तो शिक्षा देना ही काम है। वैसे शिक्षक हो या ना हो, जो कवि है वो अपने आप में ही एक शिक्षक होता है। मेरी दो लाइनें होती हैं कि उंगली पकड़कर किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही गुरु। कि जिससे शिक्षक के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री है, कोई धारक है। हम कवि हैं, हमसे ही कल पीएचडी लिखी जाएगी, हम पर ही कल लोग शोध करेंगे, और ये शोध अगर पीढ़ियों को बढ़ाने वाला हो तो फिर स्वैच्छिक दुनिया का भी ये गिलहरी जो प्रयास होगा वो सार्थक होगा। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अगले क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ श्रीमती ललिता दीक्षित जी, ललित जी को, और कहता हूँ दो लाइनों से आपका आह्वान करता हूँ। साधना सचान जी दो लाइनें लिखी हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर कोट करता हूँ और कहता हूँ कि इतनी सी पहचान बहुत है दुनिया में दीवानों की, इतनी सी पहचान बहुत है दुनिया में दीवानों की, और अंदर गम की सीलन है
देखिए धूप मुस्कानों की। मैं इन्हीं लाइनों से दीदी का आह्वान करता हूँ कि आए और अपनी रचनाएं हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। इंद्रवज्र शैक्षिक दुनिया के संपादक श्री राजीव मिश्र जी की इनकी महान उत्कंठा देखिए। इन्होंने कानपुर के सभी कवियों को क्रमबद्ध तरीके से हर विधि के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। उसी में आज ये बाल साहित्य आयोजन हो रहा है। इसमें मैं सबसे पहले एक बच्चों के लिए गणेश जी की वंदना दे रही हूँ। देवों ने है सभा बुलाई, देवों ने है सभा बुलाई, प्रथम पूज्य वो होगा भाई। 7 बार पृथ्वी के चक्कर लगा सके बैठे ना थक कर। सबसे पहले जो आएगा प्रथम पूज्य वो कहलाएगा। सबसे पहले जो आएगा प्रथम पूज्य वो कहलाएगा। सभी देवता दौड़े सुनकर अपने अपने वाहन सजकर। श्री गणेश मन में मुस्काए माता पिता के सन्मुख आए। श्री गणेश मन में मुस्काए माता पिता के सन्मुख आए। दोनों को एक साथ बिठाया उनके चक्कर 7 लगाया। ब्रह्मा जी देते आदेश प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश। ब्रह्मा जी देते आदेश प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश। इस समय बहुत करुणा है, बच्चों को समझाना पड़ता है। मैं एक शिक्षक हूँ तो देखो मैंने किन शब्दों से दिया है कि मम्मी ने समझाया हमको, पापा ने समझाया, मम्मी पापा ने समझाया, टीचर ने भी यही बताया। मास्क लगाकर निकलो घर से, मास्क लगाकर निकलो घर से, मलकर हाथ धुलो साबुन से, हाथ मिलाना नहीं किसी से, कुछ दूरी भी रखना तुक से, छिपा कोरोना फिर ना आए इसीलिए टीके लगवाए। छिपा कोरोना फिर ना आए इसीलिए टीके लगवाए। और एक और बच्चे के लिए सच में शीर्षक है इसका, सच में बच्चे अच्छे होते हैं, सच में बच्चे अच्छे होते, सीधे साधे सच्चे होते, कोमल कर से कलम पकड़ते, बिंदी के ही ऊपर लिखते, इतनी सुंदर साफ सुलेख, खुश हो जाती दादी देख। मम्मी कहती है शैतान, मम्मी कहती है शैतान, नानी कहती है नादान, टीचर कहती मेरे बच्चे सीधे साधे मन के सच्चे। बहुत बढ़िया लाइनें, किसकी तारीफ करूं। प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश, या मास्क लगाकर निकलो घर से, या सच में बच्चे अच्छे होते हैं। तीनों ही अपने आप में अप्रतिम। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे दर्शक आज इस जो नई विधा है, जो नया रूप है, क्योंकि बाल कविताएं एपिसोड्स के रूप में कम देखी जा रही हैं, कम सुनी जा रही हैं। तो ऐसे में यदि ये हमारा प्रयास सफल होता है तो मुझे 2 बातों की खुशी होगी। 2 बातों की मेरी जो एक परिकल्पना है वो भी है कि हमारे घरों के वे बच्चे भी निकल कर आएंगे जो कुछ लिखना पढ़ना सीख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। और आपको एक बात और बताऊं उदय जी, कि आप देखते होंगे कि हम जो बड़े हैं वो तो कविता बाद में लिखते हैं, जब लिखते हैं तब लिखते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो बच्चे हैं कई बार वो निबंध लेखन, कई बार वो स्कूल की तमाम एक्टिविटीज में छोटी छोटी तो बंदियां अक्सर किया करते हैं। कभी-कभी तो वो देखने लायक होता है जी, कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कैसे लिख सकते हैं। लेकिन हम जो हमारे जो बच्चों के माता पिता, हम पेरेंट्स जो होते हैं, या खुद जो बच्चा होता है उसे मालूम नहीं होता कि हमने कोई रचना रच दी, आज हमने कुछ नया कर दिया। हम जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनको और बड़ी बड़ी नौकरियों में लेके जाना चाहते हैं, और इस चक्कर में हम भविष्य के उस साहित्यकार की 2 लाइनों को कहाँ गंवा देते हैं हम जान नहीं पाते। तो आज यदि ये एपिसोड
देखकर हमारे किसी दर्शक के मन में या उसको ऐसा महसूस हो कि हमारे बच्चे ने भी 2 लाइनें लिखी थी, तो उसे शैक्षिक दुनिया में भेजिए। मैं वायदा करता हूं कि मैं उन बच्चों को आगे लेके जाऊंगा और तमाम ऐसे संस्थान हैं जो बाल साहित्य पर काम कर रहे हैं, वो भी उनको आगे लेके जाएंगे। ये हमारा एक अच्छा सा प्रयास होगा, हमारी ये कोशिश होगी और हमारे साथ ये जो बंधु लोग बैठे हैं वो उनकी उन रचनाओं को आगे लेकर जाएंगे। तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और अगले क्रम पे जिन्होंने सरस्वती वंदना की थी, मैं उन्हीं भाई डॉक्टर प्रदीप अवस्थी का आह्वान करता हूँ कि वो आए और अपनी रचना इस पटल पर रखें। 2 लाइनों से मैं आपका आह्वान करता हूँ और कहता हूँ कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अरे वाह, हार्दिक शुभकामनाएं। और चाय के ऊपर एक रचना है, बाल रचना है, वो आपको समर्पित करता हूं। सुबह टहलकर आते हम, सुबह टहलकर आते हम, चाय पराठा खाते हम। अच्छा। सुबह टहलकर आते हम, चाय पराठा खाते हम, मेरी मम्मी चाय बनाती, गरम गरम है हमें पिलाती। अच्छा। मेरी मम्मी चाय बनाती और गरम गरम है हमें पिलाती, अदरक काली मिर्च मिलाती, अदरक काली मिर्च मिलाती, देर तलक उसको खौलाती, अदरक काली मिर्च मिलाती, देर तलक उसको खौलाती, और खौल खौल कर जब पक जाती दीदी से वो सर्व कराती। अच्छा। यहाँ पे परिवार को भी इन्वॉल्व किया है और सोशल इंजीनियरिंग की भी कोशिश की है। चाय किसको किसको पसंद है उसको भी समाहित करने की कोशिश की है। देखिएगा कि खौल खौल कर जब पक जाती दीदी से वो सर्व कराती, चाय चर्चा हो या फिर हो राय, चर्चा हो या फिर हो राय, ऊर्जा से भर देती चाय। क्या बात है। जब हम कोई चर्चा करते हैं या एक दूसरे को सलाह मशविरा देते हैं, मेहमान आते हैं, तो बिना चाय के कोई काम नहीं बनता। तो उन्हीं शब्दों को हमने यहाँ अपने तरीके से प्रस्तुत किया है। चर्चा हो या फिर हो चाय, फिर हो राय, ऊर्जा से भर देती चाय, जाड़ा गर्मी हो बरसात, जाड़ा गर्मी हो बरसात, चाय बनाए बिगड़ी बात। क्या बात है। जाड़ा गर्मी हो बरसात, चाय बनाए बिगड़ी बात, रुके काम बनवाती चाय। आप कहीं भी सरकारी विभाग में जाइए या प्राइवेट में जाइए, अरे भाई चाय बनाओ, तो कोई काम नहीं बन रहा होगा तो आपका काम बन जाएगा। तो उसी वहीं से हमने ये पंक्तियां ली हैं कि रुके काम बनवाती चाय, आपस में मिलवाती चाय। क्या बात है। कोई काम रुके काम बनवाती चाय और आपस में मिलवाती चाय। अगली रचना, अब चाय है तो समोसा भी होना चाहिए। तो चाय बगैर समोसे के अधूरी रहती है। माफ कीजिएगा। देख के इसको मन ललचाता, देख के इसको मन ललचाता, सभी जगह ये खाया जाता। देख के इसको मन ललचाता, सभी जगह ये खाया जाता, और चटनी के संग स्वाद निराला, चटनी के संग स्वाद निराला, आलू और पनीर वाला। चटनी के संग स्वाद निराला, आलू और पनीर वाला, मेहमानों की मांग समोसा। कोई मेहमान आते हैं, जब ये समोसा ले आता है, मेहमानों की मांग समोसा, मामा मामी या हो मौसा, सभी को पसंद है। जितने रिश्तेदार आते हैं सभी को समोसे पसंद है। कि मेहमानों की मांग समोसा, मामा मामी या हो मौसा, स्वीट साहब की शान समोसा। हलवाई की दुकान है, मिठाई दुकान है, समोसा मिलना स्वाभाविक सी बात है। तो स्वीट साहब की शान समोसा, हलवाई की जान समोसा, जब देखो तो जी ललचाता, जब देखो तो जी ललचाता, और रोज रोज मैं इसको खाता। जब देखो तो जी ललचाता, रोज रोज मैं इसको खाता, 5 रुपए में। अब थोड़ा महंगा हो गया, एक जब हमने कविता लिखी थी तो 5 रुपए में आता, 8 रुपए में भूख मिटा। अब 8 रुपए का हो गया। 8 रुपए में भूख मिटाता और चटनी के संग रौब जमाता। क्या बात है। 8 रुपए में भूख मिटाता और चटनी के संग रौब जमाता, देख के इसको मन ललचाता, सभी जगह ये खाया जाता। और एक आजकल मैं शिक्षक हूँ, मेरी भी गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ हो गई हैं,
और सभी लगभग मोर और लेस बच्चों की भी ग्रीष्मावकाश प्रारंभ है जी। तो सभी बच्चे मामा नानी बुआ मौसी के घर कहीं ना कहीं जाते हैं। तो मैंने एक रचना लिखी, नानी के घर जाऊंगा। स्वागत। 1 मिनट की एक रचना है। नानी के घर जाऊंगा दूध मलाई खाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा दूध मलाई खाऊंगा और सेहत जब बन जाएगी तब घर वापस आऊंगा। नानी के घर जाऊंगा दूध मलाई खाऊंगा, सेहत जब बन जाएगी तब घर वापस आऊंगा। और ननिहाल में क्या क्या होता है, मामा लोग तो रंगाजी दिखाते हैं। तो मामा करवाते हैं काम, मामा करवाते हैं काम, ना करने देते आराम। ये ले आओ कहीं वो ले आओ, दुनिया भर की बातें होती हैं। मामा करवाते हैं काम, ना करने देते आराम। जब तक घर में रहते हैं खुद करते रहते विश्राम, जब तक घर में रहते हैं खुद करते रहते विश्राम। नाना जब घर आएंगे, नाना जब घर आएंगे उनको बात बताएंगे, आने तो उनको घर बच्चों मामा को समझाएंगे। नाना जी कहते हैं आने तो घर उनको बच्चों मामा को समझाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लाइनें पूरे बचपने में आप ले गए, हमें भी याद है और हम सबको याद है नाना का घर, वो गांव कि जब हम लोग गर्मी छुट्टियां आती थी और जो है वो बस यही था कि नाना के यहाँ कब जाए। तो खैर बहुत सारी बातें आपने कर दी, हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी, हमारा सारा शिष्टाचार आपने जो है वो ले लिया। कह रहे हैं कि चर्चा हो या कोई राय, ऊर्जा से भर देती चाय, और देखो देख के इसको मन ललचाता, सभी जगह पाया जाता। तो स्टूडियो में चाय और पानी की व्यवस्था दोनों हो गई, कम से कम मुझे मुक्ति मिली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ आपके भाई जी को कि जो है चाय पानी की व्यवस्था हो गई। मैं यही सोच रहा था कि अभी क्या करना है, आगे क्या शेड्यूल है, तो खैर ये बात कर दी, ये आपने कर दी। तो ये समोसा भी हो गया, चाय भी हो गई, नानी के घर भी हो गया, तो बहुत बहुत बढ़िया बात। और मैं भी ऐसी ही गोष्ठी की उम्मीद करता हूँ जहाँ चाय और पानी साथ लेके आए जाए। खैर आगे चलते हैं, इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी लाइनें आदरणीय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप जान चुके होंगे कि कानपुर की जो धरती है बाल साहित्य में कितना काम कर रही है। मैं इसी क्रम में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अब तो डिजिटल युग आ गया है। 2018 के बाद हमने कोई काम नहीं किया था, लेकिन 2018 से पहले भी कानपुर में मार्च के महीने में हर बार बाल संवर्धन कार्यक्रम होता था और लगातार कई वर्षों तक हुआ। हम लोगों ने उसमें बड़ा सहयोग किया और एक एकजुटता थी, बाहर के लोगों को भी हमने सम्मानित किया, बच्चों को भी सम्मानित किया। और वो क्रम आज फिर यहाँ पर मन में जो इच्छा थी वो आज एक शुरुआत हुई है। मैं अपने आप को भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस गोष्ठी से। तो इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और आगे जो हमारे बीच में कवयित्री बैठी हैं उनकी जो पहचान है वो बहुत दूर दूर तक है। पहचान का मतलब ये नहीं कि आप कोई सोच लगाने आ जाएं, पहचान का मतलब कि वो बहुत दूर दूर तक गई हैं, बहुत दूर दूर तक उन्होंने देश का नाम रोशन किया। देखिए ऐसा होता है कि कह दो कि इनकी पहचान प्रधानमंत्री तक है तो फिर उनसे ये उनकी बात छोड़ देते, कहते मेरे बच्चे का एडमिशन करा देते। तो ये वाली बात नहीं है, वो बहुत दूर तक गई हैं, दुबई तक आपने जाके अपनी कविताएं पढ़ी हैं, देश का नाम रोशन किया है। मैं ऐसी कवयित्री बहन डॉक्टर कमलेश शुक्ला कीर्ति जी को आह्वान करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ कि वो आए और अपनी रचनाएं पढ़ें। उनके बारे में 2 लाइनें लिखता हूँ, 2 लाइनें पढ़ता हूँ, किसी की लाइनें हैं, और कहता हूँ, और ये सच भी है कि तेरे बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, तेरे बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आंख में पानी नहीं अब आग लिखा जाएगा, आंख में पानी नहीं अब आग लिखा जाएगा। सर्वप्रथम मैं स्वैच्छिक चैनल पर और अपने राजीव भाई का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि हम सभी बाल साहित्यकारों को अपने यहाँ इस चैनल में निमंत्रित करके हम सभी का और हौसला अफजाई किया है कि हम लोग बाल साहित्य में जो काम कर रहे हैं उसको और भी आगे निरंतरता प्रदान करते रहें। कहते हैं कि बाल मन बहुत ही कोमल होता है और उसकी जब कविताएं लिखी जाती है तो हम सबको स्वयं एक छोटा सा शिशु बनना पड़ता है, तब हम कविताओं को लिख पाते हैं। और जो कविता होती है और अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उस कविता का असर बच्चों पर भी पड़ता है। मैंने भी कुछ कविताएं लिखी हैं, सुनिए देखिए कैसी हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो छोटे अवश्य होते हैं, लेकिन यही आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनते हैं, कर्णधार बनते हैं। तो हम बच्चों के लिए जो हमने कविता लिखी वो कुछ इसी तरीके की लिखी है। हिमा जो थी जिसने
जो है अभी मेडल पाए हैं उसके संबंध में मैंने लिखा कि माँ बेटी जैसी बनकर मुन्नी तुम्हें दिखाना है, रोज सुबह दौड़ लगा कर सबको तुम्हें दिखाना है। माँ जैसी बेटी बनकर मुन्नी तुम्हें दिखाना है, रोज सुबह दौड़ लगा कर सबको तुम्हें दिखाना है। रोग सभी दूर रहेंगे जब तुम दौड़ लगाओगी, 1 2 3 4 नहीं 10 मेडल पाओगी। भारत का भी नाम होगा, फिर क्या होगा, भारत का भी नाम होगा, तुम उड़न परी कहलाओगी। भारत का भी नाम होगा, तुम उड़न परी कहलाओगी। सभी लोग करेंगे स्वागत जब तुम लौट कर आओगी। क्या होता है जब कोई हमारा जो है बच्चा आगे बढ़ कर के अगर एथलेटिक बनता है या किसी भी एक्टिविटीज़ में भाग लेता है और अच्छा काम करता है तो हमारे यहाँ उसको मेडल से सम्मानित किया जाता है। तो मैंने इसी संबंध में कविता सुनाई कि ताकि बच्चों का मन जो है पढ़ाई के अलावा भी इस पर भी अपना ध्यान जाए। और एक कविता मैंने और लिखी जिस पर वो भी एक संदेशप्रद है बच्चों के लिए कविता, सुनिए। बोला ऊंट मैं हूँ लंबा, बोला ऊंट मैं हूँ लंबा, हमसे बड़ा न कोई है। बोला ऊंट मैं हूँ लंबा, हमसे बड़ा न कोई है। खड़ी पास में मुन्नी वहाँ सुनकर बहुत रोई है। बोला ऊंट मैं हूँ लंबा, हमसे बड़ा न कोई है। खड़ी पास में मुन्नी वहाँ सुनकर बहुत रोई है। फिर क्या बोलती है, पापा बोन बीटा ला दो। क्या होता है, बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो, और उनसे अगर कहा जाता है कि हम तुमको बॉर्नवीटा मिला देंगे तो भी नहीं। लेकिन जब उसको इस तरीके से उनके मन में बात बैठाई गई तो फिर वो क्या कहती अपने पापा से, पापा बॉर्नवीटा ला दो, दूध संग रोज पीना है। हमको भी तो लंबा होकर ऊंट को जाके दिखाना है। पापा हमको बॉर्नवीटा ला दो, दूध संग रोज पीना है। हमको भी तो लंबा होकर ऊंट को जाके दिखाना है। रोज दूध फिर मुन्नी पीती, ठनगन नहीं दिखाती है। रोज दूध फिर मुन्नी पीती, ठनगन नहीं दिखाती है। सब्जी दाल रोटी चावल खूब अच्छे से खाती है। क्योंकि आज की जो समस्या है, हर बच्चे की समस्या है कि वो मतलब चॉकलेट है, कुरकुरे है, ये सब तो खाएंगे, लेकिन दूध है, सब्जी दाल रोटी है, इससे वो नहीं खाते, पसंद नहीं करते, दूर भागते हैं। तो मैंने इसीलिए ये कविता संदेश पद लिखी ताकि जो बच्चे जो है वो आगे जो है खाने के लिए अपना मन बनाए। और एक छोटी सी रचना है और वो बच्चों के लिए संदेश दिया मैंने कि भले आज वो छोटे बच्चे हैं लेकिन कल तुम बड़े होकर के तुम्हें इस देश का कार्यभार सब संभालना है। शौर्य पताका लहरा करके नाम तुम्हें कराना है। शौर्य पताका लहरा करके नाम तुम्हें कराना है। वीर सिपाही बनकर हिंद के भारत माता को तुम्हें बचाना है। शौर्य पताका लहरा करके नाम अपना तुम्हें कराना है। वीर सिपाही बनकर हिंद के भारत माता को तुम्हें बचाना है। आँख उठा शत्रु देख न पाए, दुश्मन को धूल चटाना है। दिखा पराक्रम दुश्मन को, वंदे मातरम गाना है। क्योंकि वंदे मातरम तो हमारे यहाँ गीत जो है स्टूडेंट के लिए, हम सभी के लिए बहुत अनिवार्य है। तो वंदे मातरम गाना है। भारत का प्रहरी बन करके, भारत का प्रहरी बन करके ऊंचा हिमालय खड़ा यहाँ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कल कल बहती नदी यहाँ। बच्चों वैज्ञानिक बन करके, बच्चों वैज्ञानिक बन करके नाम करोगे सदा यहाँ। बच्चों वैज्ञानिक बन करके तुम नाम करोगे सदा यहाँ। तुम ही अच्छे डॉक्टर बनकर इलाज करोगे, तुम ही नाम। तो ये मेरी रचनाएं थी जो अभी तक हमें पढ़ा रहे थे, अब उनके पढ़ने का नंबर आ रहा है। उनको हम किसी दोहे से नहीं, किसी मुक्तक से नहीं, हमने एक शेर समर्पित करके हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। नहीं है गर यकीन मेरे,
पैमाने की नीयत पर। क्या बात क्या बात। क्या बात। नहीं है गर यकीन मेरे पैमाने की नीयत पर, तो आओ खुद ही तुम देखो समंदर कितना गहरा है। क्या बात है। भाई राजू मिश्र, भाई राजू मिश्र स्वैच्छिक दुनिया, जो इतना बड़ा चैनल चलाते हैं और इस चैनल में हर साहित्यकार को उतना सम्मान देते हैं जितना उसका बाहर सम्मान नहीं होता है। ऐसे राजीव मिश्र को हम उनका नाम लेते हुए हर्ष महसूस करते हैं। आदरणीय राजीव मिश्र। धन्यवाद उदय जी, बहुत बढ़िया। ये दो बातें मेरे दिमाग में आई, आपने इतनी अच्छी लाइनें कह दी, आपने इतनी अच्छी लाइनें कह दी, मैं उस पर खरा नहीं उतरता। लेकिन मेरे दिमाग में तो आ रहा था भैया आप शेर से बुलाओ चाहे चूहे से बुलाओ, रहूँगा मैं वही राजीव मिश्रा ही। लेकिन बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बुलाया, मुझे अवसर दिया। इससे पहले हमारी बहन कीर्ति जी ने, कमलेश शुक्ला जी ने बहुत ही अच्छी लाइनें कही। भारत का भी नाम होगा तो पूरन परी कहलाओगी। ऐसी रचनाएं जब आती हैं तो वास्तव में देश आगे जाता है, प्रेरणा मिलती है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। और जहाँ आप लोगों ने संस्कारी बच्चों को देखा होगा, जहाँ आपने बच्चों को अच्छे बनाने की बातें कही होंगी, वहीं जो मेरे भीतर का बच्चा है वो तो भैया बड़ा नटखट उसको संस्कार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा है। वो जो बच्चा है वो उन्हीं गलियों का बच्चा है जो हम रोज देखते हैं, और उसको संस्कार की जरूरत है, जो वो अपनी कविताओं से, जो आपकी कविताओं से वो सीखेगा। मैं तो जो हूँ वैसा ही आपके समक्ष रखता हूँ। मैं मित्रों कोई बाल साहित्यकार नहीं हूँ, फिर भी जो एक रचनाकार होता है वो उम्र के विविध पड़ावों को जीता है। जब कभी कोई ऐसा संदर्भ आता है कि इस तरह की रचना होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कोई वो रचनाकार ना हो, संवेदना का रचनाकार ना हो, फिर भी संवेदना की एकाध रचनाएं तो उसके पास होती ही है। तो वैसे ही दो रचनाएं, दो गीत मेरे भी बन पड़े थे, मैं आपके समक्ष रखता हूं ताकि इस जो गोष्ठी है इसकी शान बनी रहे। और कैसी बनी है वो आप तय करेंगे, और उसका क्या भविष्य होगा वो भी आप तय करेंगे। बस मैं आपके समक्ष क्षमा याचना पूर्वक इस रचना को रखता हूँ। और ये रचना है, इसका जो मैं थोड़ी भूमिका इसको देता हूँ आपको, कि हम लोग जब गांव में रहते थे तो हमारे यहाँ जब कभी हफ्ते में एक बार जलेबी और फाफड़ा और कुछ चीज़ें आती थी तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आता था। पिता से हमारी फरमाइश होती थी कि पापा हमें ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो। आज तो सब बड़े समर्थ लोग हैं, आज तो पिज्ज़ा और बर्गर की उम्मीद होती थी। हमारे ज़माने में तो संडे की सुबह में अगर रंगोली देखने को मिल जाए और थोड़ा जलेबी मिल जाए तो मेरा काम चल जाता है। हालांकि समोसा चाय प्रदीप भाई ने खिला दिया, और मैं कहता हूँ देखिए आपके समक्ष जी जी जी, तो मैं आपके समक्ष रखता हूँ और कहता हूँ कि जिभिया करे लपालप, है निकल गई। जिभिया करे लपालप जलेबी लेते आना। एक बच्चा है जो अपने पापा से कहता है कि जिभिया करे लपालप जलेबी लेते आना, पापा जाओ फटाफट जलेबी लेकर आना। और कहता हूँ कि जो तू पापा मेरे लइहा जलेबी, जो तू पापा मेरे लइहा जलेबी, रस में डूबी और थोड़ी कुरकुरी भी, रस में डूबी और थोड़ी कुरकुरी भी, देव कर सफाचट, देव करे सपाचट, जिभिया करे चटाचट, जलेबी लेते आना, जिभिया करे लपालप जलेबी लेते आना। शुद्ध विशुद्ध गांव का जो है वो गीत है। और एक कहता हूँ कि दीदी ने बॉर्नवीटा का नाम लिया तो हम भी कहते हैं कि कंपलान नहीं पियब हम तो, कंपलान नहीं पियब हम तो, बॉर्नवीटा ना देखब तने को, बॉर्नवीटा ना देखब तने को, अब तो जिभिया भी हमरी तीतात बा, के तीता तीता लगता है हमको, नहीं होना गरछाता है, तो अब तो जिभिया भी हमरो तीतात बा, पेटवा देखो हमारे गुड़गुड़ात बा। मतलब कुछ भी कहिए तो बहुत सारे बहाने होते हैं, तो पेटवा देखो हमारे गुड़गुड़ात बा, कुछ
कुछ तो अब तो कुछ तुम खिलाओ फटाफट, जिबिया करे चटाचट जलेबी लेते आना, जिबिया करे लपालप जलेबी लेकर आना। और देखिए कहते हैं क्या कि जी देखिए यही कवि है। हम हथियारों की वार तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भी शब्दों की वार में कुछ कमी नहीं होगी। और कहता हूँ कि पापा हमका कुरकुरा दिया दिया। क्या चाहिए आज के बच्चों को कि पापा हमका कुरकुरा दिया दिया, चाहे हमका तू पेप्सी पिया दिया। पापा हमका कुरकुरा दिया दिया, चाहे तो हमका तू पेप्सी दिया दिया। नहीं तो हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, नहीं तो हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। नूडल खेबे चटाचट, नूडल खेबे चटाचट जलेबी लेते आना, जिबिया करे पर चटाचट जलेबी लेते आना। अच्छा और वैसे एक अंतिम बात आपके समक्ष और रखता हूँ, देखिए कि कैसा बना है। कहते वैसे पापा वैसे हमका सब, वैसे समोसा बड़ा निकला गे, वैसे समोसा बड़ा निकला गे, चटनी पुदीना के मकेला। वो तो प्रतिभा ने पहले कह दिया था। वैसे समोसा पापा बड़ा निकला गे, चटनी पुदीना के मकेला गे। रायता मुँह में पानी ले आवे, और विटामिन से मुँह करे छावे, और विटामिन से मुँह करे छावे। जाकर बाजारे झटाझट, जाओ बाजारे झटाझट, जिबिया करे चटाचट समोसा समोसा लेते आना, जिबिया करे लपालप जलेबी लेकर आना। कोई समोसा भी हो गया और बहुत धन्यवाद। जो टूटा फूटा आता था मैंने शब्दों में पिरोकर आपके समक्ष रखा। मैंने कहा कि मैं बाल साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके बीच की रचना है। और अब जो शेष है वो बहुत ही विशेष है, हमारे वरिष्ठ हैं, अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, और वही इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। ये सारा क्रेज, सारा जो जितनी भी जितना श्रेय है सब आपको ही जाता है। मैं आदरणीय डॉक्टर अजीत सिंह राठौर और कानपुरी जी को बुलाता हूं और कहता हूं, किसी की दो लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कहता हूं कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, और देर तक मत रुको वहां, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मुझे अच्छी तरह से याद है, ब्रजिंदा अभिव्यक्त मंच के डॉक्टर राजीव मिश्र जी ने एक स्वप्न देखा था। आज डॉक्टर मिश्र और कुलदीप जी ने उस स्वप्न को पूरा का पूरा साकार कर दिया। पूरा का पूरा संस्करण बाल साहित्य को समर्पित है। मुझे खुशी है कि कानपुर में बाल साहित्य बहुत कार्य चल रहा है। आदरणीय बंधुवर जी ने, राष्ट्रबंधु जी ने जो वट वृक्ष लगाया था, उसकी शाखाएं और बेल देश के दूर अंचल तक पहुंच गई हैं। कानपुर के बाल साहित्यकारों ने देश में अपना नाम और स्थान बनाया है। इसमें शिवचरण सिंह चौहान, डॉक्टर कौशल पांडे जी, श्री चक्रधर शुक्ल जी, श्रीमती ललिता दीक्षित जी, डॉक्टर प्रवृत्ति अवस्थी जी, डॉक्टर कमलेश शुक्ल कीर्ति जी, डॉक्टर उदय नारायण उदय जी के नाम प्रमुख हैं। क्योंकि मूल रूप से मैं बाल साहित्य का खिलाड़ी नहीं हूँ, व्यंग्य का हूँ, मगर कोरोना काल में हमारी जो 2 साल का समय था, हमको हमारे नाती और पोतों के साथ ही बंद कर दिया गया, बुढ़ों को ये बाहर न जाने पाए। तो मैं उन्हीं के हाव भाव को देखकर, आपके आशीर्वाद से
मेरी 10 किताबें, क्या बात है, बहुत सुंदर। इसमें 8 क्या 9 तो छप चुकी हैं, फ्लोर पे आ गई हैं, और बस उनका आपके हाथों तक नहीं पहुंचे हैं। आने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाल साहित्य में लिखा जाता है, बच्चों को सीख दी जाती है, और आपकी जो क्षमता होती है उसको हम कहाँ तक उन तक पहुँचाने में सफल है, इस बात को भी देखा जाता है। हमने, हमारे मित्र ने अभी समोसे पे बात करी, प्रदीप जी ने भी समोसा खाया। अगर हम बच्चों को एक भय से निकाल रहे हैं, सांप का नाम सुनते ही बड़े बड़ों के हृदय में धड़कन बढ़ जाती है, सुरसुरी दौड़ जाती है, तो हमने बच्चों से बताया है सांप हमारे मित्र हैं प्यारे, सांप हमारे मित्र हैं प्यारे, इनको बच्चों कभी न मारें। सांप हमारे मित्र हैं प्यारे, इनको बच्चों कभी न मारें। कुछ चितकबरे काले काले, कुछ चितकबरे काले काले, शंकर जी हैं गले में डाले। कुछ चितकबरे काले काले, शंकर जी हैं गले में डाले। 5% होते बिस्तर, 5% होते बिस्तर, बाकी सब होते विषहीन। 5% होते बिस्तर, बाकी सब होते विषहीन। खेल दिखाता रहा सपेरा, बजा बजा कर देखो बीन। खेल दिखाता रहा सपेरा, बजा बजा कर देखो बीन। दबने पर ही काटा करते, दबने पर ही काटा करते। इंसानों से हैं वो डरते, इंसानों से हैं वो डरते। कुछ तो बड़े बड़े होते हैं, कुछ होते भूरे रंगीन। कुछ तो बड़े बड़े होते हैं, कुछ तो होते भूरे रंगीन। जब भी काटे सांप किसी को, जब भी काटे सांप किसी को, उसको अस्पताल ले जाओ। जब भी काटे सांप किसी को, उसको अस्पताल ले जाओ। झाड़ फूक के चक्कर में तुम व्यर्थ न प्राण गवाओ। झाड़ फूक के चक्कर में तुम व्यर्थ न प्राण गवाओ। इनके विष से दवा जो बनती, इनके विष से दवा जो बनती, उससे होता है उपचार। इनके विष से दवा जो बनती, उससे होता है उपचार। कहीं कहीं भोज्य रूप में, कहीं कहीं भोज्य रूप में मानव करता है आहार। सांप खाते हैं, खाते हैं। हाँ, और एक नाका वगैरह यहाँ भी खाते, करपटवा खाते हैं। अब एक दूसरी कविता है, मैंने प्रतीकों के माध्यम से। भालू राजा पहुंचे थाने। अच्छा। भालू राजा पहुंचे थाने, अपनी रिपट लिखाने को। अच्छा। भालू राजा पहुंचे थाने, अपनी रपट लिखाने को। गुंडों ने है जमकर पीटा, गुंडों ने है जमकर पीटा, मुझ पर रंग जमाने को। अच्छा। गुंडों ने है जमकर पीटा, मुझको रंग जमाने पर। थाने में था बैठा कौवा, थाने में बैठा था कौवा, थानेदार की सीट पर। थाने में बैठा था कौवा, थानेदार की सीट पर। क्या क्या तुम पर गुजरा, लिखो प्रार्थना सीट पर। अच्छा। अरे वाह। क्या 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 तुम पर गुजरा, लिखो प्रार्थना सीट पर। साथ धरो, साथ धरो कुछ स्वर्ण मुद्रिका, साथ धरो कुछ स्वर्ण मुद्रिका, तभी रपट लिख पाएगी। साथ धरो कुछ स्वर्ण मुद्रिका, तभी रपट लिख पाएगी। बिना अर्थ की लिखा पढ़ी भी अर्थहीन हो जाएगी। बिना अर्थ की, बिना अर्थ की लिखा पढ़ी अर्थहीन हो जाएगी। भालू ने ये सारी बातें, भालू ने ये सारी बातें एसपी साहब को बतलाई। भालू ने ये सारी बातें एसपी साहब को बतलाई। मोबाइल से खींची क्लिप, मोबाइल से खींची क्लिप, झट उसने दिखलाई। लाइन हाजिर हो गया कौवा, लाइन हाजिर हो गया कौवा, एसपी की एक डांट पर। लाइन हाजिर हो गया कौवा, एसपी की एक डांट पर।
सर्विस बुक में हुई एंट्री उसके बुरे विचार पर, उसके बुरे विचार पर। एक कविता और है बच्चों को संदेश देती हुई, यातायात का संदेश है। स्कूटर से बंदर जी आए, स्कूटर से बंदर जी आए, पीछे मामी को बैठाए। स्कूटर से बंदर जी आए, पीछे मामी को बैठाए। साए साए करती है गाड़ी, साए साए करती है गाड़ी, लगता है पियाए ताड़ी। अच्छा, साए साए करती है गाड़ी, लगता है पियाए ताड़ी। जब तक मामा ने सोचा, जब तक मामा जी ने सोचा, स्पीड ब्रेकर दे गया लोचा। जब तक मामा जी ने सोचा, स्पीड ब्रेकर ने दे दिया लोचा। हाथ से हैंडल छूट गया, हाथ से हैंडल छूट गया, ब्रेक पैडल भी टूट गया, ब्रेक पैडल भी टूट गया। चारों खाना गिरे धड़ाम, चारों खाना गिरे धड़ाम। मुझे बचाओ भोले राम, मुझे बचाओ भोले राम। एम्बुलेंस हाईवे आई, एम्बुलेंस हाईवे आई, अस्पताल लेकर धाई। गाड़ी कभी न तेज चलाओ, हेलमेट सदा लगाओ, हेलमेट सदा लगाओ। सड़क सुरक्षा रखता ध्यान, वही नागरिक बने महान, वही नागरिक बहुत बढ़िया लाइनें आदरणीय अध्यक्ष महोदय की, और उन्होंने एक संदेश भी दिया। और संदेश क्या था, देखिए वो वरिष्ठ हैं तो इसलिए धीरे से ही संदेश देते हैं। सर ने समोसा, चाय, बॉर्नवीटा और कम्प्लान पिलाया और उन्होंने सांप का मुंह दिखाया। बोले बस अब यहाँ से ज़्यादा करोगे तो हम नहीं बैठे। तो संदेश भी है, अच्छा है, और जाके रही भावना जैसी वैसे सुनिए। लेकिन कहते हैं कि सांप हमारे मित्र हैं प्यारे, इनको बच्चे कभी न मारे। बहुत बढ़िया लाइनें हैं, बहुत अच्छा संदेश है। और देखिए कि जब उन्होंने बचपने के लिए, बच्चों के लिए कोई लाइनें लिखी, उसमें भी बड़प्पन की कितनी बड़ी बात है, जो शायद हम लोग अपनी कविताओं में भी ना लिख पाए। कहते हैं कि बिना अर्थ के लिखा पढ़ी हुई अर्थहीन हो जाएगी। वही बात, ये व्यवस्था पर व्यंग्य। हाँ, ये उन्होंने जो कहा था मैं मूलतः व्यंग्य का कवि हूँ, तो उन्होंने ये व्यंग्य यहाँ भी नहीं छोड़ा। इसीलिए आप बहुत विशेष हैं, नगर और पूरे देश में आपका नाम है। मैं इस रचना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में इस गोष्ठी के संयोजन के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मित्रों इसी क्रम में आपसे कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच हमेशा एक सार्थक अभिव्यक्ति के लिए कृत संकल्प है। हम देश में ऐसी अभिव्यक्ति की कल्पना करते हैं जो राष्ट्र के लिए, निरर्थक अभिव्यक्तियां जो इस देश में चल रही हैं वो इस देश के लिए श्राप के रूप में है, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो राजनीतिगत हो। तो ऐसी अभिव्यक्तियों का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच आपकी सार्थक अभिव्यक्तियों का आह्वान करता है कि यदि आपके मन में कोई रचनाकार है, कोई निबंधकार है, कोई वक्ता है, किसी भी रूप में आप अपनी बात कहना चाहते हैं और नहीं कह पा रहे हैं, तो उसका वीडियो बनाकर हमें भेजिए। स्वैच्छिक दुनिया चैनल उन्हें आगे प्रचारित करेगा, यथासंभव उन्हें और प्रमुख जो मंच है सोशल मीडिया के उन तक आगे बढ़ाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज जो हमारे स्टूडियो में पधारे हुए प्रबुद्धजन हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करी, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली गोष्ठी में। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.